अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ईद से एक दिन पहले का ब्लॉग कि मेहंदी लगाई गई थी और सुबह में ईद थी। और ये है ईद वाले दिन सुबह का। तो घर को साफ़ कर लिया गया था, सब कुछ साफ़ हो गया था। और सुबह ही उठकर 5 बजे से नमाज़ पढ़कर और हम काम में लग गई थी मैं। और उसमें मैंने ये शीर वीर और ये दही फुल्की वगैरह और शीर और छोले सब ये बना लिए थे। और सुबह में ही खड़े होकर अब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें डिश आउट कर दूँगी। और घर को भी बिल्कुल साफ़ कर लिया था। मैं बनाने में लग रही थी और जोहा बेटी हमारी सफाई कर रही थी, तो उन्होंने सब साफ़ कर दिया था। तो ये हमारे बरामदे का लुक है और वो हमारे आंगन का था। अब ये सब हमने इसके मैचिंग कर दिया है। अच्छा, ये सब चीज़ें ईद अच्छा, ये ईद का फिट है हमारी जोहा का। तो ये कपड़े उन्होंने निकाल के रख दिए थे और भी इनकी चूड़ी वगैरह सब निकाल के रख दी थी। अब ये नहाने जा रही हैं, तो ये तैयार हो गई हैं पहनकर कपड़ों को। ये इनका बकरीद के कपड़े हैं और मैंने भी अपने निकाल कर रख लिए थे, क्यों मैं काम से निमटने के बाद फिर मुझे भी चेंज करने हैं। ये मेरे कपड़े निकले हुए हैं। तो ये मेरे बहुत दिनों के बने हुए थे पर पहन नहीं पाई थी। अब मैंने सोचा यही बना लेते हैं। तो ये दोपहर में बहुत तेज़ बारिश आई है ईद वाले दिन, बहुत ही तेज़, और मौसम बहुत सुहाना हो गया था और काली घटा के साथ बारिश हुई थी। अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो उसके हिसाब से बारिश होने से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अब ये बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे सब ने। तो ये सब अपने फ़ोटो क्लिक करा रही थी। और बच्चों की ईद होती है, बच्चे ही ज़्यादातर ईद में एंजॉय करते हैं। और कितना प्यारा लग रहा है सबके ड्रेस है। और यहाँ पर फिर एक दूसरे के घर जाना शुरू हो गया है। हम कहीं जहाँ पर भी जाओ वहाँ ईद के दिन तो यही सब सामान मिलता है, शीर और छोले वगैरह। तो सब लोग खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरे दिन ईद के दिन ऐसे ही किया था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये तो बारिश होने से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, ये है सुबह का टाइम का दूसरे दिन का क्लिप। तो यहाँ हम बना रहे हैं टिक्के की तैयारी कर रहे हैं। शाम में हमने टिक्का और कबाब पार्टी रखी थी, तो हमारे बेटे ने थोड़े से अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। तो इस वजह से हमने क्या, हम सब लोग भी इंजॉय कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी बिना रेशे का मटन का गोश्त लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर और नमक डालकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये थोड़ा गल भी जाता है। और फिर उसके बाद जो इसमें ब्लड वगैरह होता है वो भी सब साफ़ हो जाता है धोने के बाद। तो इसे हम 10 मिनट के बाद देखेंगे फिर क्या होता है। अच्छा, ये 10 मिनट बाद मैंने धो के सब साफ़ कर लिया था। अब इसमें मैं इसको मैरिनेशन करने के लिए इसमें 2-3 चम्मच दही डालूँगी। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर वो भी 2 से या 3 चम्मच डालना है, क्योंकि ये ज़्यादा था मटन। और इसमें मेरे पास टिक्का मसाला था तो मैंने टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डालकर मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये रेडीमेड बना हुआ था, इसलिए मैंने यही डालकर इसको तैयार कर लिया था। अब हम इसमें शाम में बनाएंगे, इसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब ये हम शाम में ऊपर जा रहे हैं, छत पर हमने किया था इसका इंतज़ाम, क्योंकि नीचे तो बंद घर है तो उसमें धुआं हो जाता है और ये चीज़ें ऐसी बाहर खुले में ही बनती हैं। तो ये शाम के टाइम का है, सब जगह लाइट जल रही है और अंधेरा हो चुका था, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था। बहुत टाइम के बाद ऊपर जाकर ये नज़ारा देखा था। तो
बहुत अच्छा लग रहा था सब। ये अंगीठी तैयार कर ली गई थी सीख कबाब के लिए और टिक्के के लिए, क्योंकि कबाब की भी हमने इंतज़ाम किया था, कबाब पार्टी भी थी। तो अब स्टार्ट हो गया बनना और इसको सेकना भी तैयार शुरू हो गया। तो हमने कबाब बनाने शुरू कर दिए थे और टिक्के भी सेकने शुरू कर दिए थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग खा पी रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।